सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में सुना होगा, जिसे हम पथरी बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्चुअल में सच नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे मानते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे कि ये बातें मिथ क्यों हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर ऑर्गन एक्चुअल में है क्या। ये एक बहुत छोटा सा पीयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारी लिवर के पीछे की तरफ होता है। इसका काम क्या है? लिवर एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है बाइल। इसका काम सिर्फ ये है कि ये उसको स्टोर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस बाइल में स्टोन्स बनने लगते हैं। ये स्टोन्स किस चीज़ के बनते हैं? एक तो कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं एंड एक बिलीरुबिन पिगमेंट होती है, ये उससे बनते हैं स्टोन्स। क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो स्टोन्स है ये डेंजरस हैं? तो इसका सिंपली आंसर ये है कि अगर तो इनका साइज स्मॉल टू मॉडरेट है और ये अपनी जगह पे ही रहें तो ये डेंजरस नहीं है, जब तक कि आपको कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट ना हो। लेकिन अगर ये वहां से चल के बाइल डक्ट में आ जाए तो फिर आपको पेनफुल ये हो सकते हैं। अब जो इनका साइज है, अगर तो स्मॉल स्टोन्स है दे विल बी लेस देन 5 mm, मॉडरेट स्टोन्स हैं 5 to 15 mm, लार्जर स्टोन्स है मोर देन 15 mm। तो सबसे पहला मिथ ये है जो कि बहुत कॉमन है कि सीड वाली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने से स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में। तो ये एक बिल्कुल मिथ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो स्टोन्स यानी कि पथरी होती है ये कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलीरुबिन पिगमेंट की बनती है। जो सीड्स हैं उन्हें खाने से आपके स्टोन्स नहीं बनेंगे। इनफैक्ट जो आप हेल्दी वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फ्रूट्स खाओगे उससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सीड वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजल, टोमेटो या स्ट्रॉबेरी या जिस मर्जी में सीड है आप वो सब खा सकते हो, उससे आपके स्टोन्स नहीं बनते। सेकंड जो बड़ा मिथ है वो ये है कि ऑलिव ऑयल या लेमन जूस पीने से आपके जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं वो निकल जाएंगे या फिर डिजोल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है वो ऐसे नहीं डिजोल्व होते। हालांकि आप इसे वैसे ले सकते हो, लेकिन इसको स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए मत लेना। थर्ड बड़ा मिथ ये है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स डिटेक्ट हो गए हैं तो इसकी सिर्फ ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। ऐसा नहीं है। अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट वाले स्टोन्स है, जैसे कि मैंने आपको साइज बताया, तो इसके लिए आपको कुछ मेडिकेशंस या फिर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम रखने पड़ेंगे, और तब जब तक आपको ये डिस्कम्फर्ट नहीं दे रहे तब तक ये बिल्कुल सही है। अगर उनका साइज या आपको कोई पेन है या आपको अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। नेक्स्ट जो मिथ है, लोग कई बार इसे किडनी के स्टोन्स के साथ कंपेयर करते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से या ज़्यादा सोडा पीने से ये निकल जाते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, बट ऐसा नहीं होता। जो किडनी के स्टोन्स हैं उनका एक एक्सक्रीशन सिस्टम है, वो आपके यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं। लेकिन अनलाइक गॉल ब्लैडर के केस में ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। देन एक लास्ट मिथ ये है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है तो कई लोग सोचते हैं कि ये तो छोटा सा ऑर्गन है तो इसे निकलवा लेते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप सर्जरी की तरफ मत जाओ, क्योंकि ये जो छोटा सा ऑर्गन है ये बाइल को स्टोर करता है। अगर ये ऑर्गन नहीं होता तो आपका जो बाइल है वो डायरेक्टली लिवर में से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इससे कई बार आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। So yeah, that's all for today. I'll see you in the next one. Also, if you like the video, do subscribe and give a thumbs up. Take care, stay healthy. Bye bye.